सचिन पायलट पर होगा सख्त एक्शन, पार्टी से निकालने की तैयारी। गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने खोल रखा है मोर्चा। पायलट के आंदोलन को पार्टी मान रही है अनुशासनहीनता। राजस्थान कांग्रेस में हलचल मची है। संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अब सचिन पायलट पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। पायलट को नोटिस दिया जा सकता है और अगर पायलट ने अपने फैसलों पर पुनर्विचार नहीं किया तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। पायलट को दिल्ली बुला लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दिल्ली में है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज मंथन कर रहे हैं। खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी कमान संभाल रखी है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस में अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी अब राजस्थान पर फोकस कर रही है। दावा कर रही है कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही है। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। वैसे तो बातें वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल की कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर गहलोत ही दिख रहे हैं। पायलट ने सबसे पहले 11 अप्रैल को जयपुर में एक दिन का धरना दिया था। एक महीने बाद 11 मई को अजमेर से जयपुर की 125 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इस पदयात्रा में पायलट के साथ जो भीड़ उमड़ी उसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन पायलट के तेवरों ने पार्टी को फंसा दिया है। इस बीच कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने पार्टी में जोश भर दिया और पार्टी के निशाने पर राजस्थान आ गया। राजस्थान में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी की कोशिश है कि राजस्थान में सत्ता बरकरार रहे। राज्य के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तो लगातार पायलट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पायलट ने जब धरना दिया था तो रंधावा ने इसे पार्टी विरोधी बता दिया था। हाईकमान को रिपोर्ट भी भेजी थी। कहा था कि पायलट का धरना घोर अनुशासनहीनता है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक चुनाव के चलते पायलट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब कर्नाटक चुनाव तो हो चुका है तो पायलट पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। रंधावा ने भी पायलट को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पायलट के मामले में बोलते हुए कहा कि मेरे पास राजस्थान में बहुत लीडर हैं, सबसे मैं बात कर रहा हूं, हर समाज के नेता से बात कर रहा हूं। उन्होंने पायलट का नाम लिए बिना नसीहत दे दी। रंधावा ने कहा कि राजस्थान समेत चारों चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस में महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है। मैंने डे टू डे की रिपोर्ट दे दी है जिससे चुनाव में आगे की रणनीति बनाई जा सके। रंधावा के तेवरों से साफ दिखाई दे रहा है कि अब पायलट के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। दरअसल सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर की पदयात्रा के समापन पर अपनी ही सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जांच नहीं कराई गई तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को आंदोलन का ऐलान वापस लेने के लिए कहा है। पार्टी की ओर से पायलट को साफ चेतावनी दे दी गई है कि उनके आंदोलन को पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। इस बीच पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर विचार करने के लिए भी पार्टी तैयार दिखाई दे रही है। इस बीच रंधावा ने सवाल किया है कि पायलट जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर प्रभारी होने के नाते आप क्या एक्शन लेंगे। तो रंधावा ने साफ कर दिया कि पायलट के मुद्दे सरकार को लेकर हैं और अशोक गहलोत ही इसका जवाब दे सकते हैं और जल्द ही उनकी ओर से जवाब आ जाएगा। साफ है रंधावा पायलट और गहलोत के बीच चल रही लड़ाई के बीच में वो नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि रंधावा पर इस समय गहलोत का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा है। पायलट कैंप तो खुलकर आरोप लगा रहा है कि रंधावा एक तरफा फैसला ले रहे हैं, उनके फैसलों से कांग्रेस कमजोर हो रही है। लेकिन रंधावा को इसकी चिंता नहीं दिख रही है। वो तो अब सीएम अशोक गहलोत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।